बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अदनान गफ़ार हूँ। अंदरूनी मुल्क बैरून मुल्क देखने वाले तमाम पाकिस्तानियों को मेरा मोहब्बत भरा सलाम। दोस्तों, ज़हनी अमराज़ की अगर बात की जाए ना, दिमाग की बीमारियों की, तो इस बीमारी फैलाने में बहुत सी वजूहात होंगी इस दुनिया में, लेकिन मेरे ख़्याल में सबसे बड़ी वजह जो पाकिस्तान में है ना, वो ये मीडिया है। हमारा पाकिस्तान का मीडिया। आप एक दिन में मुसलसल को 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा ही हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया देख लो, आपको लगेगा पता नहीं आप जो है ना वो 1400 साल या 1500 साल या कबल अज़ मसीह की दुनिया में कहीं रह रहे हैं। घर में 3-3 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, फिर भी बंदा सोच रहा होता है यार मुझे लगता है कि मैं आज ऊँट पे बैठ के या घोड़े पे बैठ के जाऊँगा और मैंने जाना है जनाब मुल्तान, या मैंने जाना है कराची, तो मुझे 6 महीने का सफ़र होगा। साथ में अपनी पोटलियाँ वगैरह बांध के मैं साथ लेके जाऊँगा। रास्ते में कोई कुआँ आएगा तो मैं वहीं से पानी पीऊँगा और वहीं से मैं नहाऊँ धोऊँगा और फिर मेरा सफ़र जो है वो इख्तिताम पजीर होगा। लगता ही नहीं है कि इस मुल्क में कोई तरक्की हो रही है या इस मुल्क में कोई तरक्की हुई है, या लोग जहाज़ पे भी सफ़र करते हैं, या क्रूज़ आ गए हैं, या क्रूज़ शिप्स आ गए हैं, या कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं। ऐसा कुछ लगता ही नहीं है। दिमाग ख़राब हुआ है। मीडिया देखो, और सबसे बड़ी जो चांदी हो रही है वो मेडिकल स्टोर्स वालों की, फार्मेसी वालों की। मीडिया देखो, फ्रस्ट्रेशन में जाओ, जहनी मरीज़ बनो, डिप्रेशन में जाओ उनसे स्लीपिंग पिल्स लो, गोलियां लो, खाओ और सो जाओ और कहो जी सुबह बस इस मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाना, खुदा ना खास्ता। ना यहाँ पे कोई बंदा काम कर रहा है, ना इस मुल्क में कोई चीज़ सस्ती है, ना इस मुल्क में कोई कारोबार है, ना इस मुल्क में कोई हुक्मरान अच्छा है, ना इस मुल्क में आर्मी अच्छी है, ना इस मुल्क में पुलिस अच्छी है। कुछ भी अच्छा नहीं है। बैड गवर्नेंस है, हर कोई नाअहल है, हर कोई निकम्मा है। बस जो आता है वो बुरा है, जो चला जाता है वो अच्छा है। अजीब ग़ुलामी के तौक जो हैं वो इन्होंने सबके गलों में डाले हुए हैं और बेड़ियाँ बांध के फिर रहे हैं। हम लोगों को लगता है यार कुछ है ही नहीं इस मुल्क में। आज वैसे भी बैनुल-अक़वामी जो है वो आलमी दिन है ग़ुलामी का, तो हम उन कश्मीरी भाइयों को जिनके जो है वो ग़ुलामी के तौक डालने की बड़े सालों से अरसे से कोशिश कर रहा है ये मोदी और ये गोदी मीडिया मिलके, भारत की जो साजिशें हैं, भारत के जो अज़ाइम हैं, उन पे जो जुल्म व सितम हो रहे हैं, आज हम उन कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। पाकिस्तानी अपने हर मुस्लिम भाई के साथ, फ़लस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, बर्मा के साथ जो हो रहा है। खैर आज ग़ुलामी का आलमी दिन है, उस हवाले से हम मज़म्मत करते हैं उन सारे इक़दामात की जो ये दुनिया मिल के कर रही है इम्तियाज़ी सलूक मुस्लिम कम्यूनिटी के साथ। खैर आ जाए मीडिया की तरफ। मैं अक्सर ये चीज़ें देखता हूँ, आप भी न्यूज़ पे सुनते होंगे कि चलें जी इनसे पूछते हैं, आएँ जी अवाम से पूछते हैं महंगाई कितनी है जी, आटा कितना है जी, चीनी सस्ती है कि नहीं है, रोटी गोल पकती है या आजकल लंबी पकती है। अगर एक इंसान अकल रखने वाला हो ना, तो आप आज जो शोज़ देखेंगे ना, आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आज अगर आप मीडिया देखेंगे ना, तो ये वाली चीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा। ये जिस बाज़ार में जाएंगे ना, अगर कोई रिपोर्टर रोड शो करने के लिए जा रहा है, या कोई रिपोर्टर जो है वो सस्ता रमज़ान बाज़ार में, सस्ता इतवार बाज़ार में, या किसी हॉस्पिटल में जा रहा है दवाई महंगियों के लिए, आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इतना रश होगा कि बंदे ते बंदा चढ़िया होएगा। वहाँ पे 25 हरासमेंट के केस होंगे। वे तू मैनू मोढ़ा मार के क्यों लंघ गया, दिसदा नहीं पिया तेनों, तेरे घरे माँ भैन नहीं हैगी। इतना ज़्यादा मेरा बात करने का मकसद है कि रश होता है। पार्किंग पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं, पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही होती, और ये रिपोर्टर वहाँ पे महंगाई की बातें। अगर यार महंगाई है, अगर इतनी महंगाई है तो बाजार में क्या ये तावीज़ लेने के लिए आए हैं महंगाई का? आप एयरपोर्ट पे चले जाओ, फ्लाइट्स नहीं मिलती लोगों को, 6-6 घंटे वेट करना पड़ता है। आप बस स्टॉप पे चले जाओ, आप रेलवे स्टेशन चले जाओ, किसी बाजार में चले जाओ, हॉस्पिटल में चले जाओ, बंदे तो बंदा चढ़िया होता है। पूरा टब्बर आया होता है, बिरयानी के इतने पतीले आए होते हैं, एक अंदर बीमार पड़ा होता है और अगले की तैयारी हो रही होती है कि उसी बिस्तरे पे उसको डाल देंगे। अच्छी खबरें नहीं देनी, नहीं बताना कराची में जो है वो क्रूज़ शिप आया हुआ, 14 मंजिला क्रूज़ शिप आया पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा, जिसमें 7 स्टार होटल्स हैं जनाब, लॉजेस हैं, प्ले एरिया है, हर चीज़, मतलब जो इन
अमीरजादों को चाहिए होती हैं, ये जो पैसे वाले लोगों को चाहिए होती है। वैसे अवाम हम जैसे लोग तो देख के चले खुश हो जाते हैं, हमारे मुल्क में भी क्रूज शिप आया। उधर वजारत खारजा देख लें, पाकिस्तान का खारजी लेवल पे देख लें क्या इमेज बन रहा है कि G77 की सरबराही मिल गई है माशाल्लाह हमारे मुल्क को। तरक्की पजीर जो ममालिक हैं उनकी सरबराही मिल गई है पाकिस्तान को। ये 77 ममालिक जो 77 ममालिक हैं, इन तरक्की पजीर ममालिक थे, इसमें चाइना भी है। जब ये 1964 में बना था तब पाकिस्तान इनकी ने ये इसका बानी है, फाउंडर है पाकिस्तान ने ये मुल्क ममालिक इकट्ठे किए थे कि यार हम भी कोई अपना G7 की तरह G77 बनाएं। 77 इसका नाम इसलिए रखा था क्योंकि ये 77 ममालिक थे। अब वो 134 मेंबरान में कन्वर्ट हो चुके हैं और उसकी सरबराही पाकिस्तान को मिल गई है। OIC का, इस्लामिक कम्युनिटी का जो इजलास है पाकिस्तान दिसंबर में पाकिस्तान में होने जा रहा है, यानी कि इस्लामी ममालिक के सरबराहान या खारजी लेवल पर जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पाकिस्तान में मौजूद होंगे। अब पाकिस्तान क़यादत की तरफ जा रहा है। चीनी 90 रुपए की हो चुकी है। नहीं दसना, ना दसना भाएं मीडिया वाले हो, ना दसना, बसद एहतराम। मीडिया में बहुत से अच्छे लोग हैं, जैसे हर जगह पे अच्छे बुरे लोग होते हैं, कहते हैं जी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ऐसे ही है। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे हैं, लेकिन एक एजेंडा जिसको इतना प्रोवोक किया जाता है, इतना फैलाया जाता है कि लोग जो है वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, एहसास महरूमी में चले जाते हैं यार कि हमारे मुल्क में वाकई ये सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन जब बंदा बाहर निकलता है तो देखता है यार पाँव रखने की जगह नहीं है। सिग्नल की अभी लाल के बाद जो है वो खट्टी बत्ती ऑन होती है तो जनाब यहाँ पे ये शूटर मेल जा रहे होते हैं सारे ही। हरी का तो यहाँ पे कोई इंतज़ार ही नहीं करता और मीडिया वाले बता रहे होते हैं सुबह शाम ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। और जो बताने वाले हैं और जो अपोजिशन वाले जो एहतजाज कर रहे होते हैं उनकी अमारत का आप अंदाज़ा लगा लें तो आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान ने इस नवंबर के महीने में रिकॉर्ड मुल्की तारीख की, यार इस दफ़ा जो रिकॉर्ड्स लग रहे हैं वो मुल्की तारीख के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड लग रहे हैं। 30 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर हमने IMF से कर्जा लेना हो ना तो दौड़े लगी होती हैं जंगल के बंदर की तरह, आनियाँ जानियाँ लगी होती हैं। और 30 अरब डॉलर्स जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, यार एक तो ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, ये लव है इस मुल्क का, ये अल्लाह ताला की कोई ख़ास नेमत है इस मुल्क पे। कोसों दूर बैठे हुए हैं, समंदर पार बैठे हुए हैं, लेकिन मोहब्बत चेक करो। माँ बाप से इतनी मोहब्बत नहीं होती लोगों को आजकल के ज़माने में जितनी यार ये अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का तो हर वीडियो में शुक्रिया, हर लम्हा शुक्रिया कि इनकी वजह से ये मुल्क चल रहा है फ़िलहाल, नहीं तो दिवालिया निकल चुका होना था खुदा न खासा इस मुल्क का। 30 अरब डॉलर की रेमिटेंसेस पाकिस्तान में हो गई हैं, जो तरसीलात ज़र जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पैसा भेजते हैं। और इस दफ़ा रिकॉर्ड नवंबर में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की है पाकिस्तान ने, 3 अरब डॉलर्स की एक्सपोर्ट की है। ये मीडिया नहीं आपको बताएगा, बस बताएगा जी कोरोना ये आ गया जी, फलां हो गया, टमकान हो गया, महंगाई रूज पे चली गई है, डाकुओं ने बैंक को लूट लिया, गलियों में जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं है अवाम को पाकिस्तान में, उस्मान बुज़दार ने डबो दिया पंजाब को, इमरान खान ने डबो दिया पूरे पाकिस्तान को, ये नाअहल है, नहीं जा सकता। जो मैं उन लोगों पे हैरान हूँ, वो सहाफ़ी जो बड़े माशाल्लाह बारिश सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, ये लोग पहले इमरान खान की क़यादत के उसके मंशूर के साथ थे, क्योंकि हर पाकिस्तानी चाहता है ना कि चलो यार एक 2 पार्टी सिस्टम में 3rd पार्टी आई है वो अब कुछ करेगा। अच्छी उसने बातें की थी, मैं मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाऊंगा, करप्ट लोगों को पकड़ूंगा। हाँ भाई, वो उनको पकड़ता है, पकड़ के जब जेल में डालता है वो अदालत में जाते हैं, अदालत में जाके छूट जाते हैं। इस पर हम इमरान खान के जजों को लाइन हाज़िर कर ले कि आज बहन क्यों छोड़ा है इसको। कानून है इस मुल्क में, चल रहा है ठीक है, 1860 का अंग्रेज़ ने थोपा हुआ है, ये हमारे कानून की किताबों में से आप इंग्लिश की टर्मिनोलॉजीज़ और गोरों का कानून निकाल दो ना तो पीछे 10% रह जाता है उर्दू का कानून, जिस कानून पे हम चल रहे हैं। तो एक चीज़ को टाइम लगता है। वो दानिश्वर भी हाथ उठा के बैठ गए कि नहीं भाई, हमने सोचा था इमरान खान ये कर देगा, सबसे बड़ी गलती इसने की है उस्मान बुज़दार को लाने की। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, ये जो इमरान खान नामी आदमी है ना, इमरान खान नामी, इसकी शुरू से लाइफ उठा ले। मैंने तो जो ऑब्जर्वेशन मेरी, जो मैंने जो एनालिसिस किया इस पर या रिसर्च की है थोड़ी बहुत, वो ये कि हर 5 साल में ना इमरान खान की ज़िंदगी में एक ऐसा पीरियड आता है, यानी पहले हर 5 साल के बाद ये एक डिसीजन लेता है, एक चैलेंज लेता है अपनी ज़ात के ऊपर ये इंसान।
और वो चैलेंज 1 साल 2 साल 3 साल तो इसके साथ 100 बंदा खड़ा होता है, 100 बंदा 1 साल खड़ा होता है, मिसाल दें 100 बंदा इसके साथ उस चैलेंज में 100 बंदा खड़ा है, दूसरे साल इसके साथ 80 हो जाएंगे, तीसरे साल इस शख्स के साथ 50 हो जाएंगे, चौथे साल जो है वो उसमें से भी 20-30 जो है वो तिलक जाएंगे। फिर जो इसका आखिरी साल आता है ना, जब बस हो जाती है हर बंदे की, तकवा है ना, अपने अपने ईमान का और तकवे का लेवल है, इस बंदे के साथ पर 10 के बंदे रह जाते हैं आखिरी चौथे साल में, और बाकी जो पीछे 30-40 वो होते हैं, वो कह रहे होते हैं यार हमने सोचा था पता नहीं ये आएगा ये कर देगा, फलां आएगा ये कर देगा, लेकिन नहीं, बस इस सिस्टम में इमरान खान सर्वाइव नहीं कर सका। वो टाइम होता है इमरान खान के खड़े होने का। फिर इस बंदे की कामयाबी का यही राज है कि जब सारे तिलक जाते हैं ना, जुतियां हाथ में लेकर और गड़ूसे टंग के, और जनाब ये दुम दबा के जब भाग जाते हैं ना, तब ये बंदा खड़ा होता है ईमान और तवक्कुल के साथ। फिर कुदरत के फैसले होते हैं, नीली छतरी वाला फिर अपने फैसले करता है, इस बंदे को उस दलदल में से निकाल के बाहर कर देता है, और ये सुरखरू होकर सारी कौम के सामने छाती चौड़ी करके खड़ा होता है। अब भी वही चल रहा है सिस्टम, और पीछे ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें इस बंदे का। अब तो चलें हमारे सामने है ना, अब तो फॉलोअर्स भी हैं, कुछ हमारे जैसे बोलने वाले भी हैं कि जनाब ये बंदा ईमानदार है यार, इसके साथ खड़े हो जाओ, ये हो जाओ वो हो जाओ। तब तो कोई बंदा भी नहीं साथ था, तब तो हमें कुछ पता भी नहीं होता था, सोशल मीडिया भी नहीं होता था, ले दे के PTV होता था या रेडियो होता था। तो ये सब अब आहिस्ता आहिस्ता तिलकते जा रहे हैं। अब इस बंदे ने और तगड़ा होकर खड़ा होना है, और लकी हैं वो लोग जो आज भी इसके साथ खड़े होंगे, और इंशाअल्लाह ये बंदा कल को फिर दोबारा निकलेगा इसी दलदल से, इसी चैलेंज को पूरा करते हुए। तो मीडिया से जनाब हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा है कि आप ज़रूर दिखाएं, जो बुरा हो रहा है वो भी दिखाएं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं इंसान की। आपने कभी किसी बड़े को जाके शिकायत लगाई हो कि अब्बा जी या दादा अबू दे लो है, फिर उन्हें हरकत की हैगी, तो दादा अबू कहते बेटा सब्र करो, मुझे सब पता है, मैं नोट कर रहा हूँ, वक्त दो उसे थोड़ा, मैं उसे समझा रहा हूँ, उसकी काउंसलिंग हो रही है, इंशाअल्लाह वो ठीक हो जाएगा। लेकिन तुसी फिर पूरे घर च हल्ला बोले होवे और रोज़ शाम को लड़ाई डांगा सोटे चल रहे हो, तो इस चीज़ का मीडिया सबको पता है कि ये मुश्किल हालात में चल रहा है ये मुल्क। लेकिन यार हमारी जिम्मेदारी ये है ना कि हम थोड़ी पॉजिटिव चीज़ें दिखाएं इस मुल्क की, ताकि लोगों को थोड़ी उम्मीद तो हो, जब उम्मीद होगी तो वो और मेहनत करेंगे। जो बिगड़े हुए हमारे भाई हैं, जो बिगड़े हुए हमारे सिस्टम है, वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आएंगे। सब ने रहना तो इसी घर में है ना, कोई नहीं घर में कोई ट्रे में कोई गंदा अंडा भी निकल ही आता है। लेकिन जब अब सब कुछ अच्छा होने की कोशिश हो रही है, सारे इदारे मिलकर करने की कोशिश कर रहे हैं, माशाल्लाह जजेस भी मेहनत कर रहे हैं, वकील भी मेहनत कर रहे हैं, पुलिस वाले भी अब मेहनत कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी भी जो इस मुल्क की खैर खा है वो आगे आने की कोशिश कर रही है। तो मीडिया को चाहिए, सहाफ़ी बरादरी को भी चाहिए कि अपनी ज़िम्मेदारी भी थोड़ी सी निभाएं। ये जो हैं बहुत से मीडिया के पर्सन्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, सिद्दीक जान देख लें आप, कामरान खान का शोज़ आप देखा करें, इमरान रियाज़ खान जो हैं उनके आप एनालिसिस सुना करें। मतलब ऐसे बहुत से सहाफ़ी हैं, आमर मतीन हैं, कुछ के नाम मुझे अभी ज़हन में नहीं आ रहे, इन सहाफ़ियों को भी आप सुना करें। ये दोनों साइड की बातें बताते हैं, लेकिन उस हद को अबूर नहीं करते, लिमिट क्रॉस नहीं करते जिससे हमारा मुआशरा या हमारी सोसाइटी जो है वो मायूसी में चली जाए। इमरान खान की गवर्नमेंट के जो गलत चीज़ें हो रही होती हैं, गलत इक़दामात जो हुए होते हैं, जो जहाँ पे नाअहली होती है, वो उनको भी हाईलाइट करते हैं, लेकिन जो अच्छा हो रहा होता है वो भी डंके की चोट पे बताते हैं और खुश होकर बता रहे होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मीडिया वालों से थोड़ी दरख्वास्त कर लें और इल्तिजा कर लें कि भाई थोड़ी मेहरबानी करें, हमें जी लेने दें ज़रा। अगर ज़हनी तवाज़ुन अभी तक बरकरार हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी, बरकरार रह लेने दें, नहीं तो ये ना हो कि साल के बाद अवाम टकरे मारती फिरे दीवार में, फिर तो इमरान खान की नहीं, इस मुल्क में सिर्फ साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत ही होगी बस। तो ये थी आज की वीडियो जो आपके साथ शेयर करनी थी। अपना और अपने चाहने वालों को ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।